This call is now being recorded. चलो ओके, कल हमने क्या कर लिया था? कल हमने बेसिक बफर के बारे में किया था। क्या हुआ यश? अच्छा तेरे को फोन दिख गया क्या मेरा? हाँ 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 हाँ। मैंने जो आवाज थी ना 9 मिनट रिकॉर्डेड 1+ की है ना। अच्छा ऐसा भी है क्या? मैंने तो नोटिस नहीं किया भाई कभी। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? सही है यार। चलो ठीक है। कैसे हो यश वैसे? मैम अभी तो ठीक हूँ, बाकी अभी कैसे मिडटर्म चल के रही है बाद पता चलेगा। प्रिपरेशन? कैसे चल रही है तुम्हारी? सही चल रही है, बस मतलब पीसी भी ठीक है, इंग्लिश भी ठीक है, सब ठीक है, बस आईपी खराब है। अच्छा कोई नहीं, अच्छे से पढ़ाई करो। चलो ठीक है। कल हमने क्या किया था? बेसिक बफर के बारे में डिस्कस कर लिया था। और आपका एक काम करते हैं, इसको ना कल वाली स्लाइड में ही ऐड कर देते हैं या अलग से पढ़े? कल वाली स्लाइड में ही कर देती हूँ इसको, ताकि मैं थोड़ा सा रिवाइज भी करवा पाऊँ तुम लोगों को। ठीक है ओके, आ जाओ। सोलिबिलिटी में हमने क्या कर लिया था एक बार मैं बता देती हूँ। जैसे सुहानी ने भी डाउट पूछा था, इधर आओ। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट में हम कौन से वाले सोल्ट्स की बात करते थे? स्पेरिंगली सोलुबल सोल्ट्स की बात करते थे, जो पानी में क्या होते थे, बहुत कम ही डिसोल्व होते थे, ज्यादा डिसोल्व नहीं होते थे, उनकी बात करते थे। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट को हम कैसे डिनोट करते थे? आप सबको पता है, केएसपी से करते थे। ठीक है, आपको ना सबके लिए जो भी आपको स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट मिल सकते हैं एग्जाम में, वो सारे मैंने यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दी थी। तो आप सारे के सारे ध्यान रखेंगे। AgCl, बेरियम सल्फेट, है ना, सिल्वर क्रोमेट, ये सारे आप लोग ध्यान रखेंगे। कैसे लिखते हैं ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की बच्चे जो डेफिनेशन है ना, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं ना, तो वहां पे आपको एक एक चीज, एक एक डेफिनेशन में जो एक एक चीज दे रखी है, उसका फंडा क्लियर होना चाहिए, वरना फंस जाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब मैं तुम्हें वो करवा रही थी, केमिकल इक्विलिब्रियम में कह रही थी, जब मैंने तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखाना सिखाया था, तो मैंने तुम्हें क्या बोला था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में तुम वो वाली कंसंट्रेशन रखते हो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो इक्विलिब्रियम के टाइम पे हो, याद है? ऐसा नहीं कि कुछ भी अपनी तरफ से रख दोगे। फिर एक हमने बोला था रिएक्शन क्वेश्चन होता है, मतलब किसी भी टाइम पे आप कंसंट्रेशन उसकी रख सकते हो। ठीक है, तो जैसे उसमें ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती थी कि इक्विलिब्रियम वाली ही कंसंट्रेशन रखनी है, ऐसे ही सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के केस में जो ये सैचुरेटेड वाला वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई वांट कि ये वाला जो वर्ड है ना, वो हर एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं दोबारा बता दे रही हूँ। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट बेसिकली क्या था आपका? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। जो आपके आयंस, आयंस कहाँ से आएंगे? जैसे मैंने आपको बोला था, जो आपका सोल्ट है वो सॉलिड है। ठीक है, आप जैसे उसको पानी में डालोगे तो वो क्या है? एक्वस स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, अब पानी में आप डाल रहे हो तो आयंस तो देगा A+, माना कि बहुत कम देगा लेकिन देगा। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। सपोज आपके पास बीकर है, अभी हम बात कर रहे हैं पानी में बात कर रहे हैं सोल्ट की। तो अगर मान लो आप पानी में AgCl को डाल रहे हो और आपने इतना AgCl डाला कि उसके जो है वो डिसोल्व हो गया, कुछ तो होगा। ठीक है, यानी कि वो सॉल्यूशन आपका कैसा है बच्चे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अगर आप ऊपर से और AgCl और AgCl और AgCl डालोगे तो क्या होगा? उस केस में फिर प्रेसिपिटेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहे हो? समझ में आ रहा है? तो ये मतलब है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। तो हम आयनिक कंसंट्रेशन किसकी लेते हैं? आयंस की आयनिक कंसंट्रेशन लेते हैं, कब वाली? सैचुरेटेड सॉल्यूशन के टाइम वाली। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयंस in the saturated solution with each concentration term raised to the power। और आपको पता है ये पावर कौन सी लगानी है? जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो आपको पावर में लगानी है, जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते टाइम ध्यान रखते थे। ठीक है, अच्छा ये वाला देखो बच्चे, ये वाला ना इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट इन द सेंस ये वाला सोल्ट, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो रही है इसमें। सपोज AxBy करके कोई सॉलिड है आपका, ठीक है, सोल्ट है जो कि सॉलिड फॉर्म में है। मैंने आपको पूरा नहीं दिखाया एक्वस में जाके, ये डायरेक्ट दिखा रही हूँ, है ना, बार बार लिख के नहीं दिखा रही हूँ। तो ये किसमें टूटेगा? आप लोगों को ब्रेक करना आ गया, डिसोसिएट कैसे करवाओगे। अब यहाँ पे लिखो KSP क्या होगा, इधर आना एक बार।
KSP क्या होगी, इसकी कंसंट्रेशन देखना एक बार, इसकी कंसंट्रेशन की पावर जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा इनटू ये इसका क्या है बच्चे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट y, तो ये हो गया कंसंट्रेशन के टर्म्स में। ठीक है, अब अगर आप सोल्युबिलिटी S करके मान के चलते हो तो क्या होगा, मान लो स्टार्टिंग में इसकी जो सोल्युबिलिटी है वो मैं S मान के चल रही हूँ, सोल्युबिलिटी भी क्या है, कंसंट्रेशन है जिसको आप ग्राम पर लीटर और मोल पर लीटर में रिपोर्ट करते हो, और फिर ये 0 था। कुछ टाइम बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये S बनेगा और ये भी S बनेगा। एक मिनट रुको, हेलो, ठीक है बोलो। एक मिनट दो। हाँ जी, ठीक है, ओके। तो इसको कैसे लिखोगे, अगर मान लो मैं सोल्युबिलिटी इसकी S है, ठीक है, इसकी इसकी क्या होगी, XS होगी और YS होगी, इसमें किसी को डाउट है क्या? तो यहाँ पे आप कैसे लिखते हो, XS की पावर X, YS की पावर Y, ऐसे लिखोगे इन टर्म्स ऑफ सोल्युबिलिटी। ठीक है, तो आपका KSP क्या बन जाएगा, यहाँ पे बच्चों को डाउट होता है, नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट यहीं से ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो X की पावर X, S की पावर X, Y की पावर Y और S की पावर Y, ये जेई में आया हुआ था एक बार क्वेश्चन। ठीक है, आपको जनरल एक फॉर्मूला दे दिया था और आपसे पूछा था बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो ये AX/BY करके है, उसमें क्या था APBQ करके था, है ना, कोएफिशिएंट वो अपनी मर्जी का कुछ भी दे सकते, तो ये क्या बन जाएगा देखना एक बार, X की पावर X, Y की पावर Y, S की पावर X प्लस Y। समझ में आया? तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और नीट, हालांकि ये जेई में बहुत पहले पूछा गया था, तो ये लगा लो, ऐसा नहीं है कि अब नहीं पूछा जा सकता, और नीट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नीट में, मैं फिर बोल रही हूँ, नीट में जो एग्जामिनर पेपर सेट करता है वो इस अकॉर्डिंग सेट करता है कि बच्चा वो क्वेश्चन 20 सेकंड्स के अंदर कर ले, समझ रहे हो? तो इसलिए जो नीट में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो कोई से भी चैप्टर से आ रहे हो, वो ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं देता है। ठीक है, जेई में क्या होता है, जेई में हाँ कैलकुलेशन होती है ज्यादा, बट जेई में ये होता है कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने होते, जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं, जो आपको लगता है कि इतने अटेम्प्ट करने के बाद मैं अच्छा रैंक निकाल लूंगा जेई में, आपको उतने ही अटेम्प्ट करने होते हैं, सारे नहीं करने होते बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों को फंसना नहीं है एग्जामिनर के ट्रैप में। अगर उसने ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो, तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है आपको कि पहले तुम बाकी क्वेश्चन कर लो, बाद में उस क्वेश्चन पे आना। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो ये था, आई थिंक अभी सुहानी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसकी टर्म्स में भी आना चाहिए लिखना, और सोल्युबिलिटी की टर्म्स में भी लिखना आना चाहिए। ठीक है, ओके। दूसरी चीज, जो आप सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालोगे, जो क्वेश्चंस में दी गई होंगी, वो आपकी आएगी मोल पर लीटर में। ठीक है, अगर मान लो एग्जामिनर ने पूछ रखा है, स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि भैया ग्राम पर लीटर में निकालो, तो तुम्हें पता है मोल पर लीटर से ग्राम पर लीटर में कैसे जाते हैं, सबको पता है, सबको पता है कैसे जाते हैं, और ग्राम पर लीटर से मोल पर लीटर में कैसे आना है सबको पता है। क्लियर है? चलो, ये हमने कर लिया। तो और मैंने आपको अलग अलग टाइप के सोल्ट बताए थे, AB टाइप का सोल्ट, ABT2, AB2, A2B3। ठीक है, ये जनरली देते हैं एग्जाम में। क्यों देते हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सा होता है, मतलब बाकी सबके कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि AB2 बहुत सिंपल है, AB बहुत सिंपल है, A2B3 वाला बहुत अच्छा है। क्योंकि बच्चे ना ये भी भूल जाते हैं, 2 लगाना आगे भूल जाते हैं, पावर में भी 2 जाएगा, ये भी भूल जाते हैं, तो इस वजह से ये ऐसे वाले टाइप वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। समझ में आया? यस मैम, यस मैम, यस मैम। हेलो भैया, आप ना वो बेल बजा दो, मैं बाहर हूँ। हाँ, आप बेल बजा दो। हाँ, अरे हंस क्यों रहे हो तुम लोग? मैं बाहर हूँ ना। मैं घर पे ही हूँ, वो बाद में बताऊंगी। चलो अभी देखो इधर। अमीर लोग फ्लैट में रहते हैं ना। हैं?
चलो इधर आओ। तो अपना ने क्या किया था, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे निकाले थे, कैलकुलेटिंग सिंपल सोलिबिलिटी। आपको क्या दिया होगा, सोल्ट दिया होगा, स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है, आपको सोलिबिलिटी प्रोडक्ट दिया होगा, आपको सोलिबिलिटी निकालना है। कर लोगे? Yes, ma'am. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस थे और ये सबको लिखने आना चाहिए। अगर नहीं आता तो पिटाई खा लोगे। तो ये सबको लिखने आने चाहिए, ठीक है। कंसंट्रेशन की टर्म्स में भी लिखना आना चाहिए, मतलब लेड की, क्योंकि कई बार क्या होगा ना, वो सोल्युबिलिटी ना देख के आपको Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन दे देंगे, तो उसमें आपको SS डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल गई मैं? कई बार एग्जामिनर हो सकता है कि आपको Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन दे दे सल्फेट आयन की, तो उसमें आपको ये S करके निकाल के करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जो सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन है वही आपको उसमें क्या करनी है, पुट करनी है। तो आपको हर तरीके से इसको लिखने आना चाहिए। चलो आगे चलो, ये क्वेश्चन किया था। ओके, तो सेकंड टाइप का जो था, इंपॉर्टेंस ऑफ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट में कैलकुलेशन ऑफ साइमल्टेनियस सोलिबिलिटी। नीट वाले बच्चे इसको छोड़ सकते हैं, मैं फिर बोल रही हूँ, जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस वाले सेकंड वाले पार्ट को छोड़ सकते हैं, बट जो जेई वाले आते हैं स्टूडेंट्स मेरे पास, वो करेंगे इसको, ठीक है। एक बार मैं फिर बता देती हूँ क्या था साइमल्टेनियस सोलिबिलिटी का मतलब क्या है बच्चों, कि अगर मान लो आपके पास क्या हो, दो सोल्ट दे रखे हो, ठीक है। जैसे इसमें बेरियम सल्फेट था, बेरियम क्रोमेट था, इसमें बेरियम आयन कॉमन था, तो जो हमने टोटल कंसंट्रेशन ली ना बेरियम की, वो किसकी वजह से आएगी, बेरियम सल्फेट से भी बेरियम मिल रहा है और बेरियम क्रोमेट से भी मिल रहा है, तो हमने क्या माना था इसको X+1, ठीक है। आपको KsP1 दिया हुआ था, KsP2 दिया हुआ था, रेशियो वगैरह निकाल के आपने जो पूछा हुआ था वो निकाल दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे भी पूछे, मैंने आपको बता दिया साइमल्टेनियसली सोलिबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद आज का लेक्चर 9 है और अपना लास्ट लेक्चर है। अब सुनो, अभी तक हमने 2 कर लिए थे, ठीक है, सिंपल वाला, साइमल्टेनियस सोलिबिलिटी वाला। तीसरा वाला बच्चे है इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सोलिबिलिटी। मैंने कहा था जो ये कॉमन आयन है तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ये कॉमन आयन हर किसी में टपक पड़ता है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि कॉमन आयन का सोल्युबिलिटी पे क्या फर्क, क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हमें पढ़ना है। और यहाँ पे लिख लो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वाला एक ऐसा एप्लीकेशन है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो हर एंट्रेंस में पूछा जाता है, चाहे आप जेई दो, चाहे आप नीट दो, सीयूटी दो, कोई भी 12th के बाद एग्जाम आप देते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन लगभग तय होता है बनना। समझ रहे हो? चल अब इसको समझते हैं मैम क्या इफेक्ट पड़ेगा सोलिबिलिटी पे। तो मैंने क्या किया है, हालांकि लिखा हुआ है कॉमन आयन की प्रेजेंस में सोल्ट की सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू इसको करते हैं। हालांकि जो ये क्वेश्चन है ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिसको मैंने एग्जाम्पल की फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। इधर आना, क्या होगा, इधर देखो एक बार, स्ट्रोंशियम फ्लोराइड का KsP दिया हुआ है, लिखे एक बार, स्ट्रोंशियम फ्लोराइड को डिसोसिएट करवाएं, क्योंकि पहले हमारा यही काम होना चाहिए, ठीक है जी। चलो लो कर दिया मैंने, ठीक है। KsP कैसे लिखेंगे बच्चों, स्ट्रोंशियम आयन की कंसंट्रेशन और फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन स्क्वायर होगा, ऐसे लिखते हैं आप। Yes, ma'am. लेकिन आपके सॉल्यूशन में देखो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेटेड सोलिबिलिटी इन 0.1 मोलर NaF सॉल्यूशन। अभी तक हम किस में निकालते आ रहे थे सोलिबिलिटी, पानी में निकालते आ रहे थे, याद करो। अभी तक जो मैंने आपको बताया है, हम वाटर में सोलिबिलिटी निकालते, लेकिन अब क्या है, बीकर में ऑलरेडी NaF पड़ा है, अब आप उसमें स्ट्रोंशियम फ्लोराइड डाल रहे हो। और ध्यान रखना जो NaF है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। हम मान के चलेंगे 100% ये क्या होगा बच्चों, डिसोसिएट होगा। तो अगर इधर आओ, अगर ये 0.1 है, ये 0.0 है, तो कुछ टाइम बाद ये भी 0.1 होगा, ये भी 0.1 होगा, क्योंकि हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो 100% इसका डिसोसिएशन हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, ma'am. यानी कि सॉल्यूशन में फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, Yes, ma'am. और अगर सॉल्यूशन में फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो अकॉर्डिंग टू ली-चाटवियर प्रिंसिपल आपका इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, Backward. बैकवर्ड। यानी कि आपका क्या हो रहा है, सोलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है, प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो अब इसकी सोलिबिलिटी कैसे निकालेंगे, इधर आओ, ठीक है। KsP आपको दिया हुआ है, इसकी सोलिबिलिटी को मैं S मानूंगी, ठीक है। इसकी सोलिबिलिटी को आप क्या मानोगे, 2S,
लेकिन फ्लोराइड आयन यहाँ से नहीं आ रहा, यहाँ से भी तो आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? और इसका स्क्वायर। शाबाश, ओ सॉरी, समझ में आया? Yes. ठीक है, अच्छा। लेकिन एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ये तो पहले ही इतना वीक था, तो ये तो इसके सामने 0.1 के सामने तो बहुत ही ज्यादा निहायती बकवास F नेगेटिव रिलीज होगा स्ट्रोंशियम फ्लोराइड से, मानते हो कि नहीं Yes, मानते? तो 2s को मैं नेग्लेक्ट कर दूं, 2s प्लस 0.1 को मैं क्या मान लेती हूँ? अप्रोक्सीमेट 2.1। तो क्या हो जाएगा मेरा KSP बच्चों? S इंटू 0.1 का स्क्वायर। और KSP क्या था मेरे पास? ये था, यहाँ से S निकल जाएगा, निकाल लो। 8 इंटू 10⁻⁻10, और ये कितना हो जाएगा आपका? 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा ये? 8 वो माइनस 2 0.1 इंटू 0.1, हाँ ये हो जाएगा 10 की पावर -2 हो जाएगा ना बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, कितना आ जाएगा ये? 8 इंटू 10⁻⁻। -8 क्लियर है बेटा? पॉइंट स्क्वायर क्यों लगेगा? F नेगेटिव की कंसंट्रेशन देखना बेटा, आगे क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो स्क्वायर तो लगेगा ना। हाँ जी, समझ आई? मैम नीचे वाले में तो नहीं है। ना 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 ना, ये नहीं करना, ये हमने लास्ट टाइम भी तूने बोला था ये वाली चीज, लेकिन जैसे मैं कर रही थी वही सही है। नीचे वाले नहीं है तो क्या हो गया? फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन देखना बेटा, फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन एक तो इसकी वजह से है और इसकी वजह से है, तो दोनों को ऐड करके स्क्वायर लगाओगे, ये अपने दिमाग से निकाल दो, कहीं पता चले इसको ये अलग कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, 2s प्लस 0.1 स्क्वायर। और मैं तो ये कहूंगी ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे तुम डायरेक्ट 0.1 पुट करना, कि जो भी सारी F नेगेटिव की जो भी कंसंट्रेशन है वो कहाँ से आ रही होगी? NaF से। तो यू जस्ट हैव टू पुट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस F नेगेटिव 0.1 और उसको स्क्वायर करो और खत्म करो। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है अनुज जी, चलो आगे चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, भर भर के क्वेश्चन है। नीट और जे के PYQs उठाना, 5-6 तो मैं ही करवा दे रही हूँ, 10-1 तो मिल ही जाएंगे तुम लोगों को। ठीक है, चलो और करें। ये देखो जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है, आ जाओ इधर। क्या बोल रहा है? आपको KSP दिया हुआ है, इसका आपको मोलर सोल्युबिलिटी निकालनी है इन 0.1 AgNO3। देखो इन क्वेश्चन में ऐसे घबराने की जरूरत नहीं होती, इनमें डायरेक्ट पूछते हैं, मतलब इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बफर तो नहीं लग रहा है या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तो नहीं। अगर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन है तो वो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि ये यहाँ से क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन को समझ आना चाहिए कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में से भी कौन सी वाली एप्लीकेशन पूछी हुई है। नीट में तो या तो यहाँ से आएगा क्वेश्चन जो भी मैं करा रही हूँ, या फिर जो सिंपल सोल्युबिलिटी निकालते हैं वहां से। ठीक है, जेईई में सारा आ सकता है जितना मैं करवा रही हूँ। ठीक है, चलो जैसे ये है, इसके लिए सबसे पहले हमारा काम क्या है? इसके लिए डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे बच्चों? 2Ag प्लस CO3 2 नेगेटिव। ये तो सबको आता है ना लिखना, कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या जिसको यही लिखना नहीं आता? तो फंस जाओगे पूरी तरह। Yes, ठीक है, चलो ओके। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इधर आओ। ये क्या है? Ag प्लस NO3 नेगेटिव, यानी कि ये होगा 0.1। तो कैसे लिखेंगे सोल्युबिलिटी? इसकी 2s और इसकी s, तो KSP क्या हो जाएगा बच्चे? 2s। लेकिन मोस्टली जो Ag प्लस की कंसंट्रेशन है वो कहाँ से आई है? AgNO3 से आई है। तो यहाँ पे क्या कर दूंगी मैं, और यहाँ पे s, इसको आप नेग्लेक्ट करके चलो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.1 का स्क्वायर इंटू s। तो बताओ आंसर बताओ, KSP आपको दिया ही हुआ है, 8 into 10 की पावर -10, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आ रहा है, देखना सबका आ रहा है, सोल्युबिलिटी आ रही है। Yes, ma'am. पक्का गलती तो नहीं करोगे शिवांगी? ठीक है, Yes, ma'am. शिवांगी गुप्ता ही हो ना, आपने ज्वाइन किया है बच्चे? Yes, ma'am. ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया, आगे चले। चलो एक और क्वेश्चन करो, हालांकि ये एडवांस लिखा हुआ है, एडवांस में ही आया था ये क्वेश्चन, लेकिन इजी था ये क्वेश्चन, तो ऐसा मत सोचना मैम आप ये वाला क्वेश्चन क्यों ले रहे हो, जस्ट ये दिखाने के लिए कि ये वाला टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। एक काम करो, तुम खुद करो और फिर मुझे इसका आंसर बताना। KSP दिया हुआ है सिल्वर क्रोमेट का इतना, द सोल्युबिलिटी देखो मोल पर लीटर में है, ठीक है जी। और क्या दिया हुआ है? इन 0.1 AgNO3 आपको निकालना है।
खुद से ट्राई करो एंड मुझे आंसर बताओ इसका। आज बच्चे देखो कितने कम आए हैं, कितने कम आए हैं। ठीक है, मैम 1.1 into 10 की पावर -10, बी ऑप्शन। ओके एक बार बाकी कर लेते हैं। लक्ष्य कहाँ है? चिंकी, दिशा, मंतशा, करो बच्चों। यशिका, बी आ रहा है सबका। एक बार मुझे बता दो भाई किसका भी आ रहा है। पीयूष कैसे आया बी? माइक अनम्यूट कर बेटा, माइक अनम्यूट कर। कैसे आया बी? नेशन वांट्स टू नो। बी आ रहा है क्या? अपने मर्जी का बोल रहे हो क्या? मैं कहूंगी बी नहीं आ रहा। अब अपना सारा आंसर जो सभी बच्चों ने एक दूसरे का देखा देखी आंसर किया है। ओके प्रियंका का सी आ रहा है। चलो देखें, चलो आ जाओ। क्या किया सबसे पहले तुमने? इसको डिसोसिएट करवाया है ना। Ag2CrO4 को कैसे कराया बच्चों? 2Ag प्लस और CrO4 माइनस। 2 माइनस बच्चे, क्योंकि यहाँ 2 प्लस का चार्ज है तो चार्ज शुड बी बैलेंस्ड। ठीक है, तो डॉक्स में सीखेंगे ना। नहीं फिर अरे मोल कंसेप्ट में बताया था, इतना तो सीख ही लो। चार्ज शुड बी बैलेंस्ड। ठीक है चलो आ जाओ। तो कैसे लिखेंगे इसकी? मान लेते सोलिबिलिटी क्या होगी? 2s होगी। ठीक है ओके, और इसका क्या होगा? s होगा। KSP कैसे करते हैं हम? 2s का। लेकिन इधर आओ, इधर आओ। अभी क्या है, जो सारी का सारा Ag की जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ से आ रही होगी? AgNO3 से। तो मैं डायरेक्ट 0.1 लिख दूं इसकी जगह? यस मैम। 0.1 का स्क्वायर और s सब में 0.1 आ रहा है भाई। सही है, ये तो बहुत सही है। तो सोलिबिलिटी क्या आ जाएगा? 1.1 into 10 to power -12, 10 की पावर -2, which is 1.1 into 10 to power -10। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो जो ऑप्शन बी आ रहा था वो सही है। प्रियंका आपने कैसे किया था बेटा? मैं डिवाइड करना। अच्छा नहीं, ये मोल पर लीटर में आ रहा है। ठीक है, अगर मान लो वो बोलता Okay, ग्राम पर मैम। लीटर में तो फिर आपको इसका मोलिकुलर वेट वगैरह कैलकुलेट करके उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये भी मेंस का है। मेंस में पता नहीं क्या हो गया था एग्जामिनर को, लगातार 3 साल आया ये वाला क्वेश्चन। 19, 20, 21, 22, 23 में नहीं आया था। व्हाट इज द मोलर सोलिबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड? आपको एक गुड न्यूज दूं, जो जेई वाले बच्चे हैं ना, शिवांगी एंड अनुज, आप लोगों का पेपर जो टेस्ट होने वाला है संडे को वो बहुत अच्छा जाने वाला है। पता नहीं तुम लोगों की किस्मत अच्छी है क्या, बट बहुत अच्छा जाने वाला है। मतलब मजा आ जाएगा तुम्हें। मैंने तुम्हारा आज पेपर देखा था। नीट वालों को बताऊंगी कैसे आया हुआ है। ठीक है चलो ये वाला क्वेश्चन करो। What is the molar solubility of aluminium hydroxide in 0.2 molar NaOH solution? जल्दी कर दो, इतना टाइम नहीं लगाना क्योंकि और भी करना है बेटा हमें। ना 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 ना, आंसर कोई नहीं बताएगा। अगर जिसका हो गया हैंड रेस करो बस, और कुछ भी नहीं करना। ये 24 into 10 raised to power -23। ये 2.4 है बच्चे, ये 2.4 है ना। 2.4 into 10 to power -24 सोलिबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है। मैम ये KSP की वैल्यू है ना? हाँ 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 हाँ, KSP की वैल्यू है। करो एक बार और हैंड रेस करना, जिसका भी हो जाए। शाबाश शिवांगी, तनिष्का, गर्ल पावर चल रही है। लड़के लोग कहाँ हो तुम लोग? पीयूष, हुस्नवाज, लक्ष्य। मैं जब भी देखती हूँ यही 2-4 स्टूडेंट्स हैंड रेस करते हैं जिसमें शिवांगी और तनिष्का का नेम हमेशा शामिल रहता है। मैम लक्ष्य एक्टिव नहीं है, नहीं तो उसका हाँ, आंसर पहले आता है। बिल्कुल लक्ष्य का बच्चा लुक जा तू, करके दिखाओ ना। ये लप्पू सा क्वेश्चन बोलते हो तुम। शांत वैसे रहो, लेकिन जब बात आती है, टीचर खुद बोल रही है कि शांत मत रहो क्वेश्चन पे, तो करो ना ट्राई। वैसे तो शांत ही रहना, मेरे सामने नहीं बोल सकते हो तुम लोग।
डरते हो ना तुम लोग मुझसे थोड़ा बहुत। बस 2 ही स्टूडेंट का हुआ है। पीयूष अब बता इसका आंसर। पीयूष तूने पहले वो देखा देखी बोल दिया उसका आंसर, गंदी बात है बेटा। नो मैम, मैंने निकाला था। इसका बताओ फिर कैसे होगा। तो तुमने मेरे को बताया भी नहीं वो कैसे सॉल्व हुआ था। मैम मैंने डायरेक्ट निकाल दिया था। डायरेक्ट। और भाई साहब ये वाला बता फिर। ये वाला कैसे होगा। तुम लोग ऐसा जो तुम्हारा पर्सनल ग्रुप बना हुआ है तुम बच्चों का, तुम उसमें तो नहीं ऐसे पूछते ना, जैसे अभी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, भाई आंसर बता, मैम मेरे से पूछ रही है, ऐसा ऐसा काम करते हो क्या तुम लोग? कोई एक्टिव ही नहीं रहता क्लास के टाइम उस ग्रुप में। इतना फास्ट नहीं है, इतना फास्ट नहीं। चलो फिर ठीक है, इसका मतलब ज्यादा तो तुम नहीं। चलो आ जाओ, क्या आंसर निकाला जल्दी बताओ। मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है। मैम रुको, बी होगा। मैम सी होगा बी। नहीं, सी इज द करेक्ट। एक बार देखो क्या गलती कर रहे हो तुम लोग। एल्यूमिनियम, देखो बेटा पेपर में मुश्किल क्वेश्चन भी आते तो तुम लोग इजी गलत कर दोगे तो फिर वो सारा पंगा हो जाएगा। इसको डिसोसिएट करो, तभी तो तुम्हें इतना टाइम दे रही हूँ। Al3+3OH नेगेटिव। अगर किसी ने यही नहीं बनाई, ऐसी ही इक्वेशन नहीं बनाई, तो उसका तो आंसर किसी भी हाल में ठीक आने नहीं वाला है। जिसको यही नहीं लिखने आ रहा तो ध्यान रखो, चार्ज शुड बी बैलेंस्ड बच्चा। ठीक है, चलो तो कैसे लिखेंगे इसका जल्दी बताओ। KSP, और देखो ना इसमें क्या कॉमन आयन है क्या? हाँ जी है, 0.2 है। तो कैसे लिखूंगी KSP इसका? S into यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो 0.2 का क्यूब। यस मैम। चेक करो। हाँ सृष्टि ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पे सोलिबिलिटी निकालनी है ना आपको, तो सोलिबिलिटी क्या आ जाएगी? KSP दिया हुआ है 2.4 इंटू 10⁻⁻24, और ये कितना आ जाएगा? 0.2। हाँ 0.2। ठीक है, इसको निकाल लेना, सोल्व कर लेना। ये किस पे चला जाएगा? 1.2 पे। और क्या बोलते हैं, क्या एक काम करो, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये कर दो 0.6 पे, आंसर आ जाएगा। और 0.3 पे लो आ गया आंसर। कितना आ रहा है? C 3 इंटू 10⁻22। ठीक है जी, यस मैम। सोल्व कर लेना इसको। ठीक है, चलूं आगे। यस मैम। ठीक है, अरे सारे बोल दो, एक ही स्टूडेंट बोल रहा है। 25 बच्चे तो हो क्लास में। ओके 22 है। हाँ अब आ जाओ ये वाला, यहाँ पे भी लिखो सुपर डुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये भी एक ऐसा इम्पोर्टेंस है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का जो हर एग्जाम में आता है। जेई, नीट, CUET, नर्सिंग, जो भी तुम एंट्रेंस दोगे आफ्टर 12th वहां आता है। तो मतलब तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैं कहूंगी थर्ड वाले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो क्या है? इन प्रिडिक्टिंग द प्रेसिपिटेशन इन रिएक्शन। इसमें ना ध्यान से सुनना, रट्टा नहीं मारना, क्योंकि अगर तुमने इन क्वेश्चन में रट्टा मारे ना तो क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे अगर एग्जाम में आ गया। तो एक एक चीज समझना जो मैं बोल रही हूँ तुम्हें। देखो बच्चे, अभी अपा क्या कर रहे थे, इधर आओ। अभी अपा के पास बीकर में क्या था? सपोज पानी था, उसमें अपा सोल्ट मिला रहे थे। ठीक है, और अपा उतना ही मिला रहे थे जितना वो डिसोल्व हो रहा है। यही सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल रही थी मैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे आयनिक कंसंट्रेशन लेनी है। ठीक है, और उन्हीं आयनिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ही सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है। गेटिंग माय पॉइंट वन। लेकिन बच्चे क्या होगा अगर मान लो उसमें आप सॉल्यूशन में और सोल्ट ऊपर से डाले जा रहे हो, तो डाले जाने से क्या होगा? उनकी जो आयन की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाएगी। मतलब क्या होगा? प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? प्रेसिपिटेशन का मतलब समझते हो ना? डिसोल्व नहीं होगा, सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, मलाई की तरह बेसिकली। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चे, आपको क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे उस पे हम आते हैं। पहले कुछ टर्म्स हैं वो आप समझ लो। जैसे बच्चे अपन ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसमें जो हम कंसंट्रेशन लिखते थे वो हम कब लिखते थे? जो कि इक्विलिब्रियम पे होती थी बच्चों। और रिएक्शन कोएफिशिएंट में हम कैसी वाली कंसंट्रेशन लेते थे? किसी भी टाइम पे हम कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट कर सकते थे। ऐसे ही इसमें क्या होगा, एक जैसे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है वैसे ही इसमें क्या होता है बच्चा? आयनिक प्रोडक्ट होता है।
जैसे सोलिबिलिटी प्रोडक्ट में आप जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन पे जो कंसंट्रेशन होती है वो पुट करते हो, आयनिक प्रोडक्ट में आप किसी भी टाइम की कंसंट्रेशन पुट कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो अगर बच्चे आपका आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता है केएसपी से, आप केआईपी से इसको डिनोट कर सकते हो, ठीक है। अगर केआईपी केएसपी से डिनोट हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पीपीटी अकर्स, प्रेसिपिटेशन जो हो जाएगी स्टार्ट हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मतलब इसमें अब क्या हो रहा है, आप ऊपर से सोल्ट डाले जा रहे हो, यानी कि कंसंट्रेशन जो है आपके आयंस की वो बढ़ रही है। और अगर कंसंट्रेशन आपके आयंस की बढ़ रही है तो मतलब वो क्या हो जाएगा, अब प्रेसिपिटेट बनाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर मान लो आपका आयनिक प्रोडक्ट कम है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ मैं, पहले बता रही हूँ आप लोगों को, अगर आयनिक प्रोडक्ट कम है तो यानी कि अभी प्रेसिपिटेशन स्टार्ट नहीं हुई है, मतलब उसमें आप और सोल्ट डिसोल्व कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, ma'am. ठीक है। एक होता है जब आपका आयनिक प्रोडक्ट केएसपी के बराबर आ जाएगा। अभी आ रही हूँ शिवांगी, इस टाइम पे आपका सॉल्यूशन क्या होगा, सेचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। हालांकि ये जो थर्ड वाला पॉइंट मैंने बताया है, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अगर जो मैं थर्ड वाला पॉइंट बता रही हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये। आपको क्या होगा, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है, आपको सोल्ट दिए जाएंगे और आपसे पूछेंगे बताओ भाई कौन सी मिनिमम कंसंट्रेशन होगी जब ये प्रेसिपिटेट बना लेगा, बताओ इसमें प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा, वेदर द सोल्ट फॉर्म प्रेसिपिटेट और नॉट। ऐसे क्वेश्चन भर भर के आए, तो उसी को हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिर से एक एग्जाम्पल की फॉर्म में क्वेश्चन को लिया है। इधर आओ बच्चों, तो एक बार हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे पीवाईक्यूज। यहाँ पे आपको बोला गया है कि यू आर गिवन 10⁻⁻5 NaCl सॉल्यूशन। तुम्हारे पास एक नमक NaCl का सॉल्यूशन है जिसकी मोलारिटी यानी कि कंसंट्रेशन इतना है, और साथ ही साथ तुम्हारा AgNO3 सॉल्यूशन है, और आपको पता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसका तो आपको पता ही है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जो नाइट्रेट्स के सॉल्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऑलमोस्ट हम मानते हैं 100% उसका डिसोसिएशन हो गया है, ठीक है जी। अच्छा, अब वो बोला है कि इनको मिक्स किया है 1:1 वॉल्यूम रेशियो में, दोनों का वॉल्यूम जो है बराबर है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मान लो इसका 50 ml था तो इसका भी 50 ml, अब दोनों को मिलाओगे तो ओवर टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 100 ml। यही मतलब है ना इसका। Yes. अब वो पूछ रहे हैं कि प्रिडिक्ट करना है वेदर द AgCl विल बी प्रेसिपिटेट और नॉट, क्या AgCl के प्रेसिपिटेशन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और आपको एक और इंफॉर्मेशन गिवन है विच इज योर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा, AgCl का दिया हुआ है 10⁻⁻10 मोल। इसमें आपको सिर्फ एक चीज करनी है, क्या, अगर आपका आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा आ जाता है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो मतलब जो सोल्ट है वो क्या करेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यानी कि हमें सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है, आयनिक प्रोडक्ट निकाल के कंपेयर करवा लेंगे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से और चेक कर लेंगे इफ आयनिक प्रोडक्ट इज मोर देन द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट देन AgCl will precipitate it। क्लियर है? अगर नहीं है तो नो प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस। अब मैम आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे वो सिखाओ। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? Yes. चलो Yes. अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो AgNO3 और NaCl की जब मैं रिएक्शन लिखूंगी तो बच्चे क्या होगी, AgCl और NaNO3। NaNO3 तो सोल्ट है, पानी में डिसोल्व हो जाएगा, उसका हमें काम नहीं है। ओके, अब क्या करना है, इधर आओ। AgCl को कैसे लिखूंगी मैं, Ag प्लस और Cl नेगेटिव बच्चों, हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक है, NaCl से क्या बनना होगा, इधर देखो NaCl क्या है बच्चा, स्ट्रॉन्ग है, यानी कि Na प्लस और Cl नेगेटिव, तो ये भी 10⁻⁻5 देगा, ये भी 10⁻⁻5 देगा, तो यहाँ पे मैं 10⁻⁻5 ले लूं, और Ag प्लस ये कितना देगा, 10⁻⁻8। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ या नहीं, बोलो। आयनिक, इधर आओ, आयनिक प्रोडक्ट में क्या लिखूंगी बच्चों, ज्यादा नहीं घबराना है, बहुत इजी है। Ag प्लस की कंसंट्रेशन और Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन। Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻8। Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻5। क्या ये मैंने ठीक लिखा है?
नो मैम, आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या गलती है वो? आपको दिया हुआ है 1:1 मोलर रेशो, सॉरी वॉल्यूम रेशो, यानी कि जब आपने इसको मिक्स किया तो वॉल्यूम डबल हो चुका है। तो अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम डबल हो गया तो कंसंट्रेशन तो हाफ हो जाएगी ना उसकी। क्या ये बात पता थी तुम्हें पहले से? आपको पता होना चाहिए कंसंट्रेशन इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम डबल है तो कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है? हाफ हो जाती है। यहाँ पे यही फंडा बच्चा लगाना भूल जाता है। और अगर आप लोग ये लगाना भूल गए ना, क्वेश्चन हो गया कबाड़ा, हो गया क्वेश्चन का। हाँ सृष्टि, मैम Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन तो समझ आ गई मैम, ये Ag प्लस में 10 की पावर -8 ये वाली कंसंट्रेशन। क्योंकि AgNO3 भी क्या है बच्चा? स्ट्रॉन्ग है। AgNO3 बच्चे स्ट्रॉन्ग है। तो अगर ये 10⁻⁻8 है और ये 0 है तो कुछ टाइम बाद ये पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम एज्यूम करके चल रहे हैं 100% ही डिसोसिएट हुआ होगा। तो ये कितना बना होगा? 10⁻⁻8। तो ये भी कितना बना होगा? नाइट्रेट एंड 10⁻⁻8। क्लियर? तो अब कैसे निकालेंगे? निकालो, क्या होगा बच्चे बताना। 1/4 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा? -13। Yes मैम, 0. तो इसको जब आप सोल्व करोगे 25 इंटू 10⁻⁻15, जो कि बहुत कम है KSP से। आयनिक प्रोडक्ट बहुत कम है, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, यानी कि अभी भी उसमें गुंजाइश है कि और सोल्ट डिसोल्व हो जाए। क्या फील आई? क्या मतलब था इसका? कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, कब प्रेसिपिटेशन अक्कर होगा, कब नहीं होगा? हाँ जी तनिष्का। मैम जैसे कि 10th के अंदर हम बहुत सी रिएक्शंस पढ़ते थे, इसके अंदर हमें साइड में दिया होता था कि हाँ इसमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, इसमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हाँ, होगा। अगर आपको पता हो तो AgCl व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है। तो फिर मैम उसके अंदर भी वो केस होने चाहिए ना कि हाँ किस केस में फॉर्म होगा, किस केस में नहीं। हम तो यही मानते थे सारे केसेस में क्योंकि form यही तो फिजिकल है ना, क्योंकि यहाँ पे तो हम ये पता कर रहे हैं ना बच्चे, हमें ये तो पता है AgCl प्रेसिपिटेट बनाता है, लेकिन वो तो मतलब वो तो अलग लगा लो, थ्योरी वाला पोर्शन था, उसमें हमने सिर्फ ये बता के छोड़ दिया मैंने आपको कि AgCl प्रेसिपिटेशन बनाएगा। कितना बनाएगा, कम बनाएगा, ज्यादा बनाएगा, किस तरह से होगा, वो हम न्यूमेरिकल के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि तब हमारे पास कोई वैल्यूज नहीं थी बच्चे। हम जैसे इसके अंदर कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हो रहा, तो हमें 10th में गलत क्यों पढ़ाया कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है? यानी कि गलत नहीं पढ़ाया, इसका मतलब ये है कि जब आप सॉल्यूशन में AgCl डाल रहे थे तो आपने इससे ज्यादा डाल दिया होगा, मतलब जितना सोलुबल होना था हो गया, अब आप और ज्यादा डाल रहे हो तो वो प्रेसिपिटेशन की क्या कर लेगा? प्रेसिपिटेट बना लेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या था बच्चे, यहाँ पे देखो हमने क्या बोला कि कितना, इधर आओ इधर आओ, NaCl और AgNO3 आपके पास दिया हुआ है, इसमें देख पा रहे हो आप? NaCl और AgNO3 ये दिया हुआ है, मतलब ये देखो ना, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है कि आपका प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा। Yes. समझे कि नहीं समझे? इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन वेदर द सोल्ट विल बी प्रेसिपिटेटेड और नॉट, क्योंकि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन दी हुई है वो एक्सीड नहीं कर रहा है, आयनिक प्रोडक्ट बहुत कम आ रहा है, मतलब अभी उसमें थोड़ा और AgCl डाल सकते हो, मतलब उसका प्रेसिपिटेशन होने में अभी टाइम है। अगर आप थोड़ा ज्यादा ले लेते हो AgNO3 तो बन जाएगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एक बहुत अच्छी बात है, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। लैब में जब आप 12th में जाएंगे वहां पे आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, ठीक है? क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होगा, आपको बोला जाएगा कि आपको सैंपल दिया जाएगा, ठीक है? आपको बोला जाएगा कि इसमें पता करके बताओ कि क्लोराइड आयन है या नहीं है, ठीक है? तो उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हैलोजन होते हैं ये सारे, तो हैलोजन का टेस्ट बोलते हैं, क्लोरीन का करते हैं, ब्रोमीन का करते हैं, आयोडीन का करते हैं। तो उसमें हम क्या लेते हैं बेसिकली, उसमें हम AgNO3 लेते हैं, ठीक है? तो AgN सिल्वर नाइट्रेट की हेल्प से हम वो टेस्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा, और जो AgCl के प्रेसिपिटेट होते हैं ना, मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ फॉर जनरल नॉलेज, जस्ट जब आप 12th में जाएंगे तब करेंगे, अमोनिया सॉल्यूशन में वो डिसोल्व हो जाता है बेसिकली आपका AgCl, ठीक है? इसमें क्या होता है ना, जैसे देखो AgCl की तुमने इतनी कंसंट्रेशन ली है, अभी नहीं काम बन रहा है ना, इसका मतलब जब लैब में आपको प्रॉपर बताया जाता है, टीचर बताते हैं कि आपको इतना AgNO3 लेना है, क्योंकि कुछ तो होता होगा ना, जब आप इतना AgNO3 डालो तभी प्रेसिपिटेशन होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगर मैं 2 ड्रॉप डाल दूं तो काहे का कहाँ से पता चलेगा आपको कि Cl उसमें प्रेजेंट है नहीं? हम पता इसलिए लगा पाते हैं कि उसमें हमारे सैंपल में Cl नेगेटिव है या नहीं, जब हमारा प्रेसिपिटेट आ जाता है, व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट आता है, तो हम ये पहचान जाते हैं कि इसमें
क्लोरीन प्रेजेंट होगा AgCl के वाइट पीपीटी। अगर आप डालोगे ही 2 ड्रॉप डालोगे AgNO3 का तो कहाँ से पता चलेगा? तो केमिस्ट्री में कुछ चीजें ऐसे नहीं हो जाती हैं, ठीक है। अब देखो ना, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। मान लो अगर मैं इससे ज्यादा ले लेती तो एक्सीड कर जाता, बन जाते फिर, समझ रहे हो ना। अभी मेरे पास इतना है इसका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट 10 की पावर -10, लेकिन अभी मैं किस पे हूँ? इसी पे ही हूँ। अगर और बढ़ाती जाऊंगी वैल्यूज 10 की पावर -15 से -14, फिर -13, -12, -11, -10, -9, तो फिर उसका प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? अभी मैं जब आपको आगे चल के इनऑर्गेनिक वगैरह ऑर्गेनिक बढ़ाऊंगी तो वहां पे हाँ मैं लिखवाऊंगी आपको AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, AgBr के पेल येलो होते हैं, AgI के डार्क येलो पीपीटी होते हैं, जो कि आपको याद भी रखना है। समझे? चलो, ये इसको थोड़ा सा क्लीन करूं या ठीक है? ठीक, चलो। हाँ, कोई कुछ कह रहा था क्या कि किसी और ने भी हैंड रेस किया था? सृष्टि अभी क्लियर है? यस मैम। बेटा NaCl नहीं डालेगा तो AgCl कैसे बनेगा? सोल तो लेना पड़ेगा ना। अब मेरा मन कर रहा है तुम्हें पूरा एक्सपेरिमेंट ही समझा दूं। आ जाओ, आज पूरा एक्सपेरिमेंट समझाने का मन कर रहा है मेरा। आ जाओ। लैब में क्या होता है, मान लो तुम्हें हेलोजेंस का टेस्ट करना है, समझा दूं क्या? अब तुम इतने क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम्हारे दिमाग में इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, वैसे भी जल्दी हो जाएगा लेक्चर पर। उसमें क्या होता है, हेलोजेंस का टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? मान लो ये मैंने तुम्हें दिया सैंपल, ठीक है। आपकी लैब्स में होती है फ्यूजन ट्यूब्स, ऐसे छोटी 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 होती है, छोटी 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 ऐसे बहुत सारी होती है। उनको आप पकड़ते हो, 3-4 ले लेते हो। मैं वैसे बहुत ज्यादा लेती थी लैब में, 6-7 ले लेती थी मैं, है ना, क्योंकि आधी तो मेरी टूट जाती थी। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा, मैं एक टेस्ट ट्यूब की बात कर रही हूँ, थोड़ा सा सैंपल लेना है इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत कम, क्योंकि जितना कम लेते हो उतना अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। मैम किसका सैंपल जो आपको दिया है मैंने, जिसमें आपको पता करना है कि हेलोजन यानी कि क्लोराइड आयन प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। वो सैंपल आप स्पैचुला से थोड़ा सा डाल दे रहे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या डालना है, ऊपर डालना है सोडियम। आपके लैब में सोडियम होता है, आप समझ में आया कहाँ से आया हुआ NaCl, ठीक है। उसमें आप डालते हो सोडियम। फिर क्या करते हो, इसको उससे पकड़ते हो टोंग से और लेके जाते हो बर्नर के पास, और इसको क्या करते हो, इसमें अगर सैंपल में क्लोरीन है जो कि आपने डाला है, ऊपर से सोडियम करके इसको फ्यूज कराते हो, इस मिक्सचर को क्या कराते हो, फ्यूज कराते हो, और बर्नर के पास बेसिकली आप ले जाते हो, ठीक है। तो बर्नर में ले जाने के बाद क्या होगा, वो एकदम से पटाखे की आवाज सी आती है। फिर आप जो भी आपका मिक्सचर वगैरह इस टेस्ट ट्यूब में बनता है, उसको आप, चाइना डिश देखिए क्या सबने? चाइना डिश देखिए क्या? ऐसे कटोरी जैसी होती है, बाउल जैसी होती है, ठीक है। तो उसमें हम 5-6 लेते हैं, जो भी मिक्सचर हमने ये काम किया है सबके साथ करना, और उसको किस में डाल देना, आपको चाइना डिश में डाल देना है, ठीक है। फिर इसमें थोड़ा पानी ऐड करना है, और अब वो आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कितना कुछ डालना है। तो पानी डालने के बाद फिर इस मिक्सचर को क्या करना है, गरम करना है आप लोगों को, ठीक है। ओके, समझ में आई? फिर इसको गरम कर दिया आपने, ठीक है जी। गरम करने के बाद थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे रख दो इसको, ठीक है जी। अच्छा, फिर आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपको सिल्वर नाइट्रेट कितना लेना है, समझ में? फिर क्या करते हो आप, सिल्वर नाइट्रेट को क्या करते हो, जो ये चाइना डिश में जो भी आपका मिक्सचर प्रिपेयर हो चुका है, उसको थोड़ा सा ड्रॉपर की हेल्प से टेस्ट ट्यूब में डाल दो, तो बिल्कुल थोड़ा सा 2-3 ml, ठीक है। उसमें आप ड्रॉप वाइज डालते हो AgNO3। तो जैसे आप ड्रॉप वाइज डालोगे तो एकदम से क्या आ जाते हैं, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं, और इससे हम कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे सैंपल में क्लोरीन प्रेजेंट है। और भी कंफर्म करने का क्या तरीका है, क्योंकि जनरली जो हम पानी लेते हैं, आपको पता है टैप वाटर में इम्प्योरिटीज होते हैं, तो उसमें क्लोराइड आयन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हम डिस्टिल्ड वाटर को यूज करते हैं लैब में। अब कई की लैब्स में होता है कि नहीं होता है, मतलब डिस्टिल्ड वाटर, तो कई बार क्लोराइड आयन होता भी नहीं हमारे सैंपल में, फिर भी उसका आ जाता है टेस्ट। क्यों? क्योंकि टैप वाटर में इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ठीक है। और फिर इसको क्या करते हो, जब ये GCl के प्रेसिपिटेट आ गए, इसमें ड्रॉप वाइज आप अमोनिया का सॉल्यूशन डाल दे, तो NH4OH अमोनिया सॉल्यूशन, जिसकी आप स्मेल करोगे ना, आपका कोल्ड ठीक हो जाएगा, इतनी गंदी स्मेल होती है। तो जैसे ही आप उसको डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, डिसोल्व हो जाएगा, तो मतलब आपके उसमें
क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। तो ये पूरा टेस्ट होता है। अब समझ में आ गया होगा सबको ये NaCl कहाँ से आया, AgNO3 कहाँ से आया। ठीक है, हाँ किसी ने हैंड रेज किया था, बोलो। ठीक है, तो मैंने तुम्हें पूरी कहानी बता दी है। ये वैसे तुम अपने मास्टर्स लेवल पे करते हो ये एक्सपेरिमेंट, बट तुमने पूछा तो मैंने बता दिया। मुझे नहीं पता कि कितनों को ये बात याद रहेगी और कितनों को नहीं। हाँ सृष्टि। मैम एक बार पीछे वाली स्लाइड लगाओ। हाँ ये लो। मैम इसमें जो है KSC की वैल्यू जो है वो बड़ी है KIP के, तो इसमें प्रेसिपिटेट नहीं बनने चाहिए ना। हाँ तो नहीं बन रहे हैं ना बेटा। अच्छा, मेरे को लगा नो नहीं दिखा रहा। आगे चलूं? यस मैम। चलो अनुज, अभी क्लियर हुआ तेरे दिमाग में जितनी भी चीजें आ रही थी? ठीक है, आई होप कि आया होगा समझ में कि मैं पूरा क्या बोल गई। मैंने तुम्हें पूरा 3 घंटे का एक्सपेरिमेंट 3 मिनट में बता दिया। ठीक है चलो। मैम थोड़ा बहुत आ गया। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग से देख लियो। ठीक है चलो। सोलिबिलिटी, और फिर भी किसी को जानना है तो गूगल पे सर्च करो, तुम्हारे पास पूरा वीडियो लेक्चर आ जाएगा। अच्छा आंसर निकाल लिया क्या? हाँ जी 3 घंटे का प्रैक्टिकल। हाँ मास्टर्स में क्या होता है ना, 3 घंटे का प्रैक्टिकल होता है। मम्मी इतना सा प्रैक्टिकल 3 घंटे तक क्यों करना है? टाइम नहीं, सिर्फ एक आयंस की डिटेक्शन थोड़ी ना करते हैं, सारों का पता करते हैं हम। 3 घंटे में पूरा एक्सपेरिमेंट कर देते थे। मतलब ये शुरुआत होती है एक्सपेरिमेंट की। जनरली जब आप मास्टर्स में क्वालिटेटिव एनालिसिस वाले करते हो तो उसमें जो स्टार्टिंग होती है वो हेलोजन के टेस्ट से होती है। मतलब पहले हम, क्योंकि टीचर नहीं बताता आपको सैंपल में क्या दिया हुआ है, तो हम हेलोजन के टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। फिर हम नाइट्रोजन का देखते हैं कि नाइट्रोजन उसमें प्रेजेंट है या नहीं। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत ही मजा आता है। लेकिन वो तब होगा जब तुम मास्टर्स में केमिस्ट्री ऑप्ट करोगे। नहीं करोगे तो तुम नहीं करोगे ये। ठीक है चलो, ये वाला क्वेश्चन करना। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दिया हुआ है फेरिक हाइड्रोक्साइड, व्हाट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन। अच्छा क्वेश्चन है। मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट फ्रॉम 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ FeCl। अरे बहुत बातें पूछ गई इसमें। क्या करें, हमारा सबसे पहले काम क्या है, इसको लिखना। जल्दी आओ, बहुत टाइम लगा दिया तुमने। इधर आओ। कैसे करूंगी इसको डिसोसिएट? Fe3+ कैसे किया अनुज? अनुज बता बेटा, दिमाग में तेरे क्वेश्चन तो बहुत घूमते हैं, बताता तू है नहीं। बताओ कैसे किया। मैम ये वाला अभी नहीं किया मैंने। ठीक है 3OH नेगेटिव ऐसे होगा। अच्छा उसके बाद क्या है, कैसे लिखूंगी बच्चे KSP? इसकी अगर सॉलिबिलिटी S है तो इसकी क्या होगी बच्चे? 3S होगी। तो KS में कैसे लिखूंगी? अच्छा अब देखो यहाँ पे मैं S लिखूं या डायरेक्ट 10⁻³ लिख दूं? क्योंकि देखो ना कॉमन आयन वाला भी इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 10⁻³ लिख दूं। और ये यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। एक सेकेंड, ये करने की मैं क्या ये करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ये लिखो। KSP क्या है? Fe3+ की कंसंट्रेशन बच्चों और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। सोलिबिलिटी उसने बोला ही नहीं तो हम क्यों लिख रहे हैं, नहीं लिखना। ठीक है तो KSP की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10⁻36 और Fe3+ कितना है? डायरेक्ट लिखो 10⁻³ और ये क्या हो जाएगा? OH नेगेटिव का होल क्यूब। तो क्या निकल जाएगा, क्या OH नेगेटिव आ रहा होगा आपके पास 10⁻11। यानी कि इतनी कंसंट्रेशन चाहिए। मिनिमम कंसंट्रेशन क्या होगी हाइड्रोक्साइड आयन की? इतनी होगी। जब इतनी हो जाएगी तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, गेटिंग माय पॉइंट और नोट? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, करके देखना आज। हालांकि मैं भी कराऊंगी जब तुम लोगों का प्रैक्टिस सेशन लूंगी। ओके उसके बाद है ये 2 चीजें हैं। ये वाले जो नीट वाले बच्चे हैं वो ये छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि समझो, क्योंकि ये ना बहुत अच्छा है, इसमें मजा आएगा आपको करके। इसको जेई वाले नहीं छोड़ेंगे। ये सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन, सॉरी सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ठीक है देखो, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है, एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ठीक है अब देखो आपके पास अभी सॉल्यूशन में क्या होगा ना, बहुत सारे आयंस होंगे, बहुत सारे। आपको देखना है कि कौन पहले प्रेसिपिटेट बना लेगा, तो यही सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन होता है। इधर आओ, जैसे इधर आओ, 2 × 10⁻⁴ moles of Mn2+ and Cu2+ each is present in 1 liter of solution। ठीक है, इन 1 liter of solution of 10⁻³ HClO4। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बहुत ज्यादा।
ठीक है, जिसको सेचुरेट किया गया है H2S के साथ, यानी कि पिक्चर में बहुत सारे आयंस आ गए हैं, देख पा रहे हो आप, Mn2+ भी आ गया है, Cu2+ भी आ गया है, HClO4 भी आ गया है, समझ नहीं आया, H2S। हाँ जी, समझ नहीं आया। मैंने बताया ही नहीं ना अभी कुछ बेटा, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं, एक बीकर लिया तुमने, ठीक है, उसमें क्या डाला है तुमने, Mn2+ और Cu2+ डाला हुआ है, ठीक है जी, जिसके कितने मोल्स हैं तनिष्का, 2 × 10⁻⁻⁻, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, ठीक है। और इसमें और क्या है, 10⁻⁻³ HClO4 भी ऐड है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और इसमें क्या डाला गया है, H2S भी डाला गया है। इतनी सारी चीजें क्यों डाल दी? सुन लो, तभी तो ये क्वेश्चन बहुत बोलते हैं ना ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ नीट में ऐसा नहीं आता, बट जेई वाले करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैंने लिया, इसमें ना आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या बताना है, इधर आओ, आपसे पूछा है वेदर और नॉट ईच ऑफ द आयंस विल बी प्रेसिपिटेट। आपको ये देखना है कि Mn2+ और Cu2+ प्रेसिपिटेट होंगे या नहीं होंगे, आपको ये देखना है। और आपको क्या दिया हुआ है, H2S की कंसंट्रेशन दी हुई है और डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है, KSP दिया हुआ है, ये सारी चीजें दी हुई है। अब देखो, अब आपको क्या चेक करना है, प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं। इसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई है, क्या, कि अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस, इतना ही बताया मैंने। तो अगर मान लो मेरे पास, एक काम करो, इसको हटा दो, क्या जो बीकर बनाया इसको हटा दो। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, MnS दिया हुआ है, इसको लिख लो। MnS को कैसे डिसोसिएट करोगे बच्चों, Mn2+ और H2 कॉपर सल्फाइड को कैसे करोगे, Cu2+ H2। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, मतलब इसका आपने डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम रख दिया। तो अगर बच्चे में इन दोनों की मुझे कंसंट्रेशन मिल जाए, तो मैं अगर आयनिक प्रोडक्ट निकाल लूं, Mn2+ की कंसंट्रेशन मेरे पास आ जाए और H2 की आ जाए, और इसमें भी मेरे पास Cu2+ की कंसंट्रेशन आ जाए और H2 की, तो मैं इनके आयनिक प्रोडक्ट को कंपेयर कर लूंगी इनके सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से। अगर वो ज्यादा आया तो मतलब प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। अब बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं, बताइए। हाँ जी, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि मैंने आपको क्या बता के चली कि प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा। तो आपको पता है मैम ने इसके लिए एक ही चीज, बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या, मैंने बोल दिया कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो। पढ़ना वढ़ना है कि नहीं पढ़ना, या ऐसे 11th ऐसे उड़ा देनी है आप लोगों को टाइम पास कर करके, कुछ सोच समझ के ही करा रही होंगे ना ये चीजें। ना तो तुम लोग कुछ पूछते हो, कुछ भी नहीं पूछते, बस ऐसे ही बैठ के आते हो और चले जाते हो। यही मैं तुम्हें ऑफलाइन मिलती टीचर, लगाती चाटे खिंचा खिंचा के। चलो ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। चलो, यानी कि अब देखो, इधर आओ इधर आओ, मेरे पास Mn2+ की कंसंट्रेशन है, यस मैम है, मोल है, वॉल्यूम है, निकल जाएगा। कॉपर 2+ की, यस मैम, ये नहीं है हमारे पास, ये कहीं से मिल जाए तो बात बन जाती, बोलो हाँ या ना। ये मिलती तो हाँ, H2S कहाँ से आएगी फिर, ये यहाँ से आएगी। चलो करे, चलो आ जाओ। चलो H2S क्या है, वीक होता है, आप लोगों को पता ही है, वीक एसिड है, तो इसको डिसोसिएट कराओ, 2H+ प्लस H2 करवा दिया, ठीक है। ओके, तो H2S की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, 0.1 मोलर दी हुई है, देखो एक बार जी सर, ठीक है, 0.1 मोलर दी हुई है। ये अभी तक मान लेते हैं नहीं, 0.1 में से कुछ डिसोसिएट होगा, 1 मोल से अल्फा जाता है, तो 0.1 से कितना जाएगा, इतना जाएगा, ठीक है। ओके, इधर आओ बच्चों, अब ये जो H+ है, इसकी कंसंट्रेशन तुम 0.1 अल्फा लिखोगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, ये H+ फर्निश कर रहा है, और मोस्टली H+ कहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से आ रहा होगा। गेटिंग माई पॉइंट और नोट, और ये भी कितना बना होगा, 0.1 अल्फा, बोलो हाँ या ना। यस मैम, ठीक है। अब देखो, मैं आपको ये पता है क्यों करा रही हूँ, इससे क्या होगा ना, बहुत सारे कंसेप्ट आपके माइंड में स्ट्राइक करेंगे। हालांकि आप छोड़ सकते हो जो नीट वाले बच्चे हैं और जेई वाले करना है ये,
तो बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर मैं निकालूं तो कैसे निकालूंगी, एक काम करो इसको नेग्लेक्ट कर दो यहीं पे ही, क्योंकि देखो ना Yes. कितना छोटा है, 10⁻⁻21 है, छोड़ देती हूँ इसको यही, ठीक है। तो 10⁻⁻³ का स्क्वायर ले लेती हूँ, ठीक है। S2 नेगेटिव को ले लेती हूँ ऐसे करके, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या करूंगी, 0.1 1 माइनस अल्फा, इसको भी मैं नेग्लेक्ट कर दूं और यहाँ पे क्या लिख दूं 0.1। बोलो क्या ये चीजें मैंने पहले भी करवाई हुई हैं आपको? यस मैम। और Ka क्या है बच्चे आपके पास, Ka है आपके पास 10⁻⁻21। तो आप मुझे जल्दी से बता दो यहाँ पे क्या आएगा, S2 नेगेटिव कंसंट्रेशन बताओ। 10⁻⁻15 अल्फा की वैल्यू। S2 नेगेटिव की यहाँ से निकाल के बताओ। हाँ सृष्टि बताओ। मैम जहाँ पे आपने 2H प्लस लिखा है तो वहाँ पे आपने 0.1 अल्फा प्लस 10⁻³ लिखा है। मैम इसमें 2 इंटू नहीं होगा? कहाँ पे? मैम 2H प्लस के नीचे। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सही बोले सही बोले सही बोले, सॉरी सॉरी सॉरी, बट फिर भी ठीक है, बट फिर भी ठीक है क्योंकि मैं जो H प्लस की कंसंट्रेशन, हाँ वैसे तुम ठीक बोल रहे हो, लेकिन जो 10⁻³ है ना वो मैं पूरा का पूरा, मतलब सॉरी, जो H प्लस की कंसंट्रेशन है वो सारी की सारी मेरी यहीं से आ रही है, तो मैं यहाँ पे 10⁻³ डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। हाँ लेकिन बाकी वो तुम ध्यान रखना 2 × 0.1 अल्फा आएगा, लेकिन ये बहुत कम है तो मैं उसको क्या कर रही हूँ 0.2 अल्फा को इग्नोर मार रही हूँ, ठीक है। अब करो कितना आ रहा है ये 10⁻⁻16, बस हमारा काम बन गया, बन जाएगा। बोलो S2 नेगेटिव क्या था बच्चे, C अल्फा था ना, अब अल्फा बहुत कम आएगा तो इसकी कंसंट्रेशन यही मान लो ना 10⁻⁻16। बोलो क्या कहते हो, बोलो हाँ के ना। यस मैम। चलो ठीक है, ओके। अब हमारा काम हो गया, क्या काम था मैम, MnS क्या था, Mn2 प्लस S2 नेगेटिव निकाल लो इसका, और CuS का क्या था बच्चों, Cu2 प्लस और S2 नेगेटिव। तो आप इसका आयनिक प्रोडक्ट निकालो दोनों का और मुझे बताओ कि कौन सा प्रेसिपिटेट होगा या कौन सा नहीं होगा, बताओ। बताइए। ये सबने निकाल लिया ना, 10⁻⁻16 आ रहा है ना बच्चों सबकी कंसंट्रेशन S2 नेगेटिव की, ठीक है। चलो मैम 2 × 10⁻⁻20 आ रहा है तुम लोग का। 2 इंटू दोनों का आ रहा है क्या, एक सेकंड मुझे चेक करना है दो, हाँ ठीक है। अब KSP से कंपेयर कर लो, सेम ही आएगा क्योंकि क्या है ये दोनों का सेम है ना। मैम दोनों को हाँ तो बताओ कौन प्रेसिपिटेट होगा, जल्दी बताओ। 2⁻⁻20 आ रहा है तो यानी कि कौन से वाला हो जाएगा बताओ। मैम दोनों ही प्रेसिपिटेट होंगे। नहीं इधर देखो ना, इसकी सोलिबिलिटी कितनी है प्रोडक्ट, 8.5 × 10⁻⁻36। अच्छा यस मैम, तो CuS होगा बस प्रेसिपिटेट। हाँ समझाया, CuS होगा प्रेसिपिटेट, ठीक है। कैसे आया, आयनिक प्रोडक्ट बताना, आयनिक प्रोडक्ट कितना निकाला है तुम लोगों ने, जल्दी बताओ इन दोनों का। 2 × 10⁻⁻20 यही आया क्या? यस मैम। गड़बड़ की है तुम लोगों ने कुछ। अनुज बेटा 1 मिनट रुक जा प्लीज, पहले नहीं बोलता है तू, जब पूरा करा दे तू तब बोलते हो, ठीक है। एक बार मैं पूरा करा दूं फिर मैं पूरा रिपीट करूंगी कि मैंने क्या किया, ठीक है बच्चों। अच्छा इतना ही आया क्या, 10⁻⁻20 तो आएगा यहाँ पे, पता नहीं तुमने कुछ गलती की है, चलो छोड़ो, फिर भी हमारा आंसर आ जाएगा। अब बताओ KSP किसका है, ये देखो ना 2.5, इसका KSP बहुत ज्यादा है, यानी कि इसका प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, कॉपर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा, क्योंकि देखो ये बहुत कम है 2 × 10⁻⁻20 से। समझ में आया, तो इसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, ठीक है। अब सुनो मैंने क्या किया पूरे क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में मैंने ये किया कि आपके पास Mn2 और, अब ध्यान से सुन लो जिसको समझ में नहीं आया, आपके पास मैग्नीज 2+ और कॉपर 2+ प्रेजेंट थे,
ठीक है, 1 लीटर के सॉल्यूशन में, जिसमें HClO4 भी डाला गया था, ऊपर से H2S भी डाल दिया। आपसे पूछा है कि जो ये आयंस Mn2+ और Cu2+ है, बेसिकली ये पूछा है कि प्रेसिपिटेट होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन की कंडीशन मैंने क्या बोला है कि अगर आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड कर जाएगा सोलिबिलिटी प्रोडक्ट को, तब प्रेसिपिटेशन होगा। बोलो हाँ कि ना। यस मैम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे पास KSP दिया हुआ था MnS का और CuS का, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मेरे पास Mn2+ और कॉपर 2+ की तो कंसंट्रेशन थी, लेकिन सल्फाइड की नहीं थी। सल्फाइड की कहां से आएगी, यहां से। और इसमें ये भी डाला हुआ HClO4 जो कि कॉमन आयन है। ऐसे क्वेश्चन हमने पता नहीं कितनी बार कर लिए। अब ये मत बोलना कि मैम ये समझ में नहीं आया, अगर नहीं आया तो दोबारा से रिकॉर्डिंग देख के। H2S अपन को कितना दे रखा था, 0.1 मोलर। मैंने मान लिया 0, स्टार्टिंग में नहीं बना है ये, कुछ टाइम बाद अल्फा डिसोसिएशन होगा, और मैंने मान लिया जो भी H+ की कंसंट्रेशन आ रही है वो सारी की सारी कहां से आ रही होगी, HClO4 से आ रही होगी। यही तो करते हैं हम। तो यहाँ से तुमने क्या किया, सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन निकाली, बस खत्म काम। चेक कर लो कि आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड कर रहा है या नहीं कर रहा। इसमें कर रहा है, कॉपर सल्फाइड में सोलिबिलिटी प्रोडक्ट बहुत कम है, मतलब प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नोट। कैसा क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने करवाया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके PYQ ही है। एन एक्वस सॉल्यूशन, अब ध्यान से करना है इसको प्लीज, ऐसा ना बैठे रहो, क्योंकि जो आपको मैं करवा रही हूँ ना, ये आपके पेपर में आने वाली है चीजें। तो अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे, कहीं नहीं करवा रहा कोई ये वाले क्वेश्चन, अगर आपको लगता है यूट्यूब पे देख के ये वाले कोई क्वेश्चन कराएगा, तो गलत फहमी में हो आप लोग। वो कंसेप्ट बना के 1-2 क्वेश्चन करा के छुट्टी। तो प्लीज अच्छे से बैठो क्लास में। An aqueous solution contains an unknown concentration of, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, इसमें पूरा दिमाग लगेगा आप लोगों का। मैं चाहती हूँ पहले खुद करो फिर मैं कराऊंगी। एक्वस सॉल्यूशन है ना, उसमें बेरियम 2+ के अननोन कंसंट्रेशन है, हमें नहीं पता है। आपने उसमें क्या किया, 50 ml ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फाइड डाला, ठीक है। और जैसे ही आपने डाला, बेरियम सल्फेट क्या हो गया, जस्ट बिकम्स प्रेसिपिटेट। फाइनल वॉल्यूम इतना है, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम कितना रहा होगा बच्चों, 450 ml है ना। स्टार्टिंग में 450 रहा होगा ना, उसमें 50 डाल के आपने फाइनल वॉल्यूम इतना क्या रहे, समझ में आया। ओके, आपको सोलिबिलिटी प्रोडक्ट दी हुआ है, आपको बताना है ओरिजिनल कंसंट्रेशन क्या होगी बेरियम 2+ की। लगा दो जितना दिमाग, जितना तुम्हारी मैम ने समझाया है तुम्हें सोलिबिलिटी प्रोडक्ट में, कर डालो उसको। आपको मैं 2 मिनट दे रही हूँ, मुझे लगा था लेक्चर जल्दी ओवर हो जाएगा, बट पूरा टाइम लग गई क्या आपको। हाँ जी, प्लीज आप एक बार ट्राई कीजिए। कर सकते हो ना, बेशक आंसर ना आए, लेकिन एटलीस्ट अप्रोच तो कर सकते हो ना बच्चों। मैम डी ऑप्शन है क्या इसका? 2 × 10⁻⁻9। मैम नहीं, डी डॉन वाला। अच्छा, 10⁻⁻10। ओके, देखते हैं बेटा। यश, हाँ बोल बेटा। मैम सी ही है। पहले किया हुआ है, बेशक आप आंसर मत निकालो, बट अप्रोच कर लो कि कैसे होगा। और बच्चे बताओ, सी होगा, डी होगा, ए होगा, बी होगा, 4 ऑप्शन है, 2 तो बता दिए बच्चों ने। शिवांगी ने सी बोला है, शिवांगी ने सी बोला है। ओके, तो 2 बच्चों का वोट सी को गया है। मैं करूं स्टार्ट? चलो आ जाओ, तुम लोग तो बोलोगे नहीं, 3-4 ही बच्चे बोलेंगे बस। ओके, क्या कर रहे हैं हम, चलो स्टार्ट करते हैं। बेरियम सल्फेट है ना, लिखना है इसको एक बार। कैसे लिखोगे, क्योंकि मैं तो सबसे पहले यही लिख देती हूँ, तुम पता नहीं क्या लिखते हो। हम पहले ही लिखा था। ठीक है, चलो जी।
ओके, आगे आइए। अब इसमें क्या किया गया है, ओके, तो केएसपी क्या हो जाएगा, बेरियम 2+ की कंसंट्रेशन और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन। अब सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन कहाँ से निकाल के आए भाई, हमारे पास तो है नहीं, यहाँ से निकाल रहे हैं क्या? यस मैम। तो आपने क्या किया होगा, NO2SO4 को डिसोसिएट किया होगा 2Na+ और SO4 2 नेगेटिव में। यस मैम। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन निकाल लो बच्चे, कितनी होगी, 50 × 1, ये तो मोल्स आ जाएंगे, डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो आपका आ जाएगा ये 0.1। देखना ऐसे निकाला है क्या? ये कंसंट्रेशन मोल पर लीटर होता है ना, तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम से मोल आ जाएंगे। टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल फाइनल वॉल्यूम इज व्हाट, टोटल वॉल्यूम ना, मोल पर लीटर। और केएसपी क्या है, 10⁻⁻10। तो यहाँ से बेरियम 2+ की कंसंट्रेशन आप लोगों की आ रही होगी 10⁻⁻9, और आपने इसको देख के ये वाला आंसर मार्क कर दिया होगा, है ना। एक बार बताऊं, आप लोगों ने ठीक बिल्कुल किया और आंसर भी इसका यही है, आंसर भी ठीक है, लेकिन एक छोटी सी गलती हमने कर दी। क्या कोई बता पाएगा क्या गलती किया? लग रहा है किसी का इतना दिमाग थोड़ा, ओरिजिनल सॉल्यूशन में बेरियम की कंसंट्रेशन निकालनी है। हाँ शिवांगी ने पकड़ा। ओरिजिनल, शिवांगी तुमने पहले किया हुआ है कि क्वेश्चन बेटा? नहीं किया हुआ, चलो ठीक है। ओरिजिनल कंसंट्रेशन बोलिए, ये हमने कंसंट्रेशन कब निकाल दी, आफ्टर डाइल्यूशन, है ना। 50 ml डाइल्यूट करने के बाद ये आई कंसंट्रेशन, हमें किस पे निकालनी थी, 400 ml। तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, M1V1 M2V2। इनिशियल वॉल्यूम कितना था, 450। इसके टाइम पे कंसंट्रेशन निकालनी है बेरियम की, फाइनल कितनी आई है 10⁻⁻9, और वॉल्यूम कितना था 500। अब निकालो, अब आएगा तुम्हारा एक्यूरेट ये वाला निकालना। शिवांगी ऐसा किया था क्या बेटा? यस मैम। यार बड़ा दिमाग चल रहा है, सही है, बहुत बढ़िया, आज खुशी हुई मुझे जान के। समझे, क्वेश्चन में था ना मस्त मजेदार ट्विस्ट। यस मैम, एक्यूरेसी ही आ रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना कि मैम अगर मान लो और कोई क्वेश्चन आ गया तो डिफिकल्ट, अरे नहीं, पिछले कंसेप्ट ही रिपीट होते हैं पेपर में। तो आपको मैंने कंसेप्ट बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे टाइप के भी बन सकते हैं। क्या ये नीट में नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, अगर वो थोड़ी सी वैल्यूज को इजी कर देंगे आप लोगों के लिए, नीट में डेफिनेटली आ सकता है क्वेश्चन। नीट में सारे इजी थोड़ी ना आते हैं, थोड़ा सा ऐसा घुमा फिरा के भी तो देते हैं। ओके, ये वाला देखो, सोल्युबिलिटी इन एप्रोप्रिएट बफर सॉल्यूशन, एक बार करवा देती हूँ फिर सारा रिवाइज करा देती हूँ, नहीं तो तुम लोग तो भूल जाओगे मैम क्या क्या पढ़ा था। ओके, अब यहाँ पे देखो मैम, बफर सॉल्यूशन का ट्विस्ट आ गया। अब ध्यान से सुनो, कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। अगर मान लो आपको दिया हो कोई सोल्ट, आपको बोला गया है कि उसकी सोल्युबिलिटी दी गई है, आपको क्या निकालना है, बफर सॉल्यूशन में उसकी सोल्युबिलिटी निकालनी है, और आपको कुछ पीएच वगैरह दिया होगा। क्या बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना, जो ये लाइन लिखी हुई है ना, यही आपके काम की बस। appropriate buffer means that the components of buffer should not interfere with the salt। मतलब जो भी आपको बफर दिया गया है, किसी का भी दिया हुआ है, एसिडिक दे रखा है, एक्वस दे रखा है, या बेसिक दे रखा है, वो सोल्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ जो H+ और OH नेगेटिव आयंस होंगे वो इंटरेक्ट करेंगे। कैसे, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे आपको सोल्युबिलिटी दे रखी है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं है, ये सोल्युबिलिटी है। कैसे करूंगी बच्चों, देखना एक बार, लेड 2+ और 2OH नेगेटिव, देखो एक बार। यस मैम। ठीक है, पहले इसका क्या निकाले, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल ले क्या, तो क्या करोगे, S 2H का स्क्वायर यानी कि 4S³ KSP, तो 4 × 6.7 × 10⁻⁻6 का क्यूब, निकाल के बताना कितना आ रहा है KSP। 1.2 × 10⁻⁻, आ रहा है इसको सोल्व करने के बाद, ये देखना यही आ रहा है क्या KSP, कंफर्म करो एक बार, कैलकुलेटर से कर लो फटाफट। यही आ रहा है क्या, इंपॉर्टेंट है ये, वैसे PYQ है ये तुम्हारा, देखना इतना ही आ रहा है क्या मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों।
मैं करूं क्या? सो No, गए no. क्या सारे? नहीं आ रहा है ये मल्टीप्लाई करने के बाद, क्या आ रहा है फिर बताओ? मैम 179.56 into 10 की पावर माइनस 18। फिर से बोलो, रुको मैं करती हूँ। किसी का भी नहीं आ रहा है ये वाला बेटा? कि मेरे पास यही आंसर रिपोर्टेड है? कोई बात नहीं, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। 4 into 6.7 into 6.7 into 6.7 और ये आ रहा है 1203.052 into 10⁻⁻18। ठीक है, तो क्या करोगे? 3 0 यहाँ से चली जाएंगी नीचे, तो क्या करोगे? 1 2 3 4 5। ठीक तो है? नहीं आ रहा क्या ये आप लोगों का? यस मैम, आ गया। मैम आपने में -5 लिख रखा है। ठीक है, आ गया। 1.2 into 10⁻⁻5 किस किस का आ गया? एक बार जल्दी थम्स अप कर दो। -15। -15 15 आ रहा है, 5 आ रहा है? मैम 15 आ रहा है। एक सेकंड रुको, मुझे चेक करने दो कैलकुलेशन। हाँ ठीक है, लो ठीक है। अच्छा हाँ, 1.2 into 10⁻⁻15 बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, अब मेरे को नहीं पता जिन बच्चों ने थम्स अप किया है किस किस का आया कि नहीं आया, क्योंकि तुम लोग -5 में भी थम्स अप कर रहे हो। मेरे को लगा दूंगे किसको चाटा। ठीक है, 1.2 into 10⁻⁻15 आ रहा है। ठीक है, अरे संजय राय इधर देख बेटा। ओके, आपको क्या करना है? सोल्युबिलिटी निकालनी है बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 8। अब क्या करेंगे? केएसपी हम एक बार साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा एक काम तो हो गया। केएसपी निकाल के आ गए हम लोग 1.2 into 10⁻⁻15। तो अब क्या होगा? इसकी सोल्युबिलिटी एस होगी बच्चे। अब देखो पीएच से हम क्या, अब देखो ना, सोल्ट आपका क्या है? बेसिक है ना, हाइड्रोक्साइड है ना, तो यहाँ से पीओएच निकल जाएगा। 14 में से 8 कितना हो गया? 6। तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी बच्चे? 10⁻⁻6। तो आपको कुछ नहीं करना, क्या करोगे? क्या करोगे? लेड आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 का स्क्वायर 1.2 into 10⁻⁻15 यहाँ से आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा। कंसंट्रेशन। बस खत्म, आपको कुछ करना ही नहीं था, एसएस मान के चलना ही नहीं है। ठीक है, आप देख लेना पेपर में कि आपको OH नेगेटिव की अगर दे रखी है तो आप डायरेक्ट लिख के आओगे, ये नहीं एसएस वहां पे लिखने लग जाओगे। फिर समझ में आया? क्योंकि अगर आपने एसएस लिख लिया ना तो आप क्या करके आओगे? 2s इंटू का इसका ये स्क्वायर बना के आओगे, और जो कि हो जाएगा गलत। ठीक है, तभी मैंने कहा था जो ये सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है आपको आयंस की टर्म्स में भी लिखना आना चाहिए और सोलिबिलिटी की टर्म्स में भी आना चाहिए। इसका आंसर आ रहा होगा 1.2 into 10⁻3। ऐसा आ रहा है क्या कुछ? देख लेना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैम -3 होना था 10 की पावर। 10⁻³ आ रहा है क्या? चेक करूं क्या? -15 और 10⁻⁻15 और नीचे हो जाएगा और 12 हो जाएगा माइनस। ओके ठीक है, ये आपका आंसर होगा। फाइन, कैलकुलेशन संभाल लिया करो तुम थोड़ा। ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़ाते वक्त कई बार गलती हो जाती है लिखने में, लेकिन हाँ कंसेप्ट को नहीं छोड़ना आप लोगों को बेटा। फिर से समझाऊं क्या किया आपको? क्या था, आपको एक सोल्ट दिया हुआ था जिसकी सोल्युबिलिटी दी हुई थी, आपको इसकी सोल्युबिलिटी निकालनी है बफर सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना, जब सोल्युबिलिटी आपको बफर में निकालनी है, टेंशन लेने की बात नहीं है, सिर्फ जो उसका पीएच है वो यूज करो, H+ और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकालने में, और कुछ भी नहीं करना आपको। पहले हमने केएसपी निकाल लिया, हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन नहीं थी, हमने इस पीएच से पीओएच निकाला, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन निकाल के पुट करी, एंड अपने पास लेड आयन की कंसंट्रेशन आ गई। ठीक है, तो अपन ने क्या किया? एक बार जल्दी से देखो पीछे से, हमने सोलिबिलिटी बफर सॉल्यूशन में निकालनी देख ली, हमने सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन देख लिया, नीट वाले बच्चे इसको छोड़ सकते हैं, हमने कॉमन आयन का क्या इफेक्ट पड़ेगा सोलिबिलिटी का वो देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि कोई पर्टिकुलर सोल्ट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करेगा या नहीं करेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक छोटा सा फंडा ध्यान रखना पड़ता है, आयनिक प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है जी,
ठीक है। इसके अलावा हमने पहले क्या किया था, साइमल्टेनियसली सोलिबिलिटी कैसे निकालते हैं, नीट वाले बच्चे ये भी छोड़ सकते हैं। और हमने क्या सीखा था, सिंपल सोलिबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो ये मैंने आपको 6 टाइप की सोलिबिलिटी बता दी। पहला, आपको सिंपल क्या देके रखेगा एग्जामिनर, आपको सिंपल सोलिबिलिटी प्रोडक्ट देके रखेगा सोल्ट की, आपको सोलिबिलिटी निकालना, कुछ नहीं करना, इक्वेशन बनाओ, आंसर निकालो। सेकंड क्या है, साइमल्टेनियस सोलिबिलिटी। इसमें क्या है, आपको एक से ज्यादा सोल्ट दे रखे होंगे, उसमें क्या होगा, तो एक की कंसंट्रेशन होगी, वो आप एक इससे भी निकाल सकते हो और दूसरे से भी निकाल सकते हो, तो टोटल कंसंट्रेशन दोनों की ऐड हो जाएगी। ठीक है, इससे आप निकाल सकते हो। अच्छा, आज हमने क्या देखा कि सोलिबिलिटी का कॉमन आयन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। हमें पता है कॉमन आयन आने की वजह से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है। तो हम जो कंसंट्रेशन ले रहे थे वो सारी की सारी कहाँ से ले रहे थे, स्ट्रॉन्ग वाले इलेक्ट्रोलाइट से ले रहे थे। गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास जो सोल्ट है वो प्रेसिपिटेट बनाएगा या नहीं बनाएगा। इसके लिए हम क्या निकालते हैं, आयनिक प्रोडक्ट। और आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है कि जो आयंस की कंसंट्रेशन है किसी भी टाइम पे वो आप रख सकते हो, बट सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के टाइम आपको कौन सी कंसंट्रेशन रखनी है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बन जाए वो वाली कंसंट्रेशन रखनी है। क्लियर है। और बस हमने सिलेक्टिव पढ़ा। और इसके बाद ये लास्ट इंपॉर्टेंट था, सोलिबिलिटी इन एप्रोप्रिएट बफर सॉल्यूशन। मान लो आपसे वो पूछ ले कि भैया बफर सॉल्यूशन में बता दो, तो आपको घबराना नहीं है, आपको वो वाला फॉर्मूला नहीं लेके आना, pH = pK प्लस लोग सोल्ट, ना 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 ना, कुछ नहीं करना। जस्ट बफर में आपको pH या POH दे रखा होगा, उससे आपको H+ और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन निकाल के पुट करनी है, और कुछ भी नहीं है उसमें। तो बफर में सोलिबिलिटी निकालना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए मैंने ये 2 लाइंस आप लोगों के लिए लिख दी है। एप्रोप्रिएट बफर मींस कंपोनेंट्स ऑफ बफर शुड नॉट इंटरफेयर द सोल्ट। ठीक है, समझ आ गई सबको? यस मैम। चलो, बस यही था आपका आयनिक इक्विलिब्रियम, मेरी तरफ से फिनिश हो गए। थैंक यू सो मच जो ये 25 एक बच्चे हमेशा आते रहे। ठीक है, और अभी तो फिलहाल 18 ही बच्चे रह गए हैं। ठीक है, ओके, हम ट्राई करेंगे इसके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं सोल्व करवाऊं आप लोगों को। तो जब अपनी फ्राइडे को क्लास होगी उसमें मैं जेई के क्वेश्चंस भी लाऊंगी और नीट के क्वेश्चंस भी लाऊंगी, और रिवाइज करके आना। बेशक अब कोई क्वेश्चन मत लगाना आप लोग परसों तक अगर टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ रिवाइज अच्छे से करना, मतलब नोट्स के एक एक क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं रट लेना उसको, मतलब अच्छे से कर लेना उसको, और थ्योरी वाला पार्ट। फिर मैं फ्राइडे को जब मैं क्वेश्चंस लाऊंगी अलग अलग, तो देखूंगी मैं आप लोगों का कितना वहां पे माइंड एक्टिव होता है। ठीक है जी। यस मैम। मैम आज वैसे क्लास जल्दी खत्म होने की वजह थोड़ी सी